जय माता दी मित्रों देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 5:44 AM ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और ये 18 जून 2026 रात्रि 9:32 तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगी। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र था, जो कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास लेकर चल रहे थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से हैं, साथ ही अब ये अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र जो कि बहुत शुभ नक्षत्र है, जब ये इसमें गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक देने वाले रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति के जो अपने गुण हैं उनमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वहां से संबंधित विशेष गुण वहां पर प्रकट रहेंगे। साथ ही जो ये यहाँ पे विरोधाभास चल रहा था, उस विरोधाभास से भी यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। विशेषतः आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये आपको ग्रोथ देने वाले हैं। साथ ही अभी आपको पुनर्वसु नक्षत्र को समझना होगा, तभी आप देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र में गोचर करने से 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको आप समझ पाएंगे। साधारण सी बात है, पुनर्वसु ये नाम से इसका स्पष्ट है कि दोबारा से वसु हो जाना, दोबारा से समृद्धि प्राप्त हो जाना, दोबारा से ग्रो करना, राइज करना, ये इसको बताता है। अर्थात बहुत सारी चीजें या जहां जहां आपकी कुंडली के अंतर्गत या जो भी क्षेत्र के अंतर्गत, अब वो अभी हम लगन पर जब जाएंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि जहां पर या जिस व्यक्ति के जीवन में जो बिल्कुल डाउन में चला गया था, वो दोबारा से जो रिन्यू होना है, दोबारा से जो रिवाइवल है, पुनर्जीवन जो उसको मिलना है, वो इस पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता को बताता है। तो यहां पर यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नक्षत्र जो है राइज फ्रॉम ऐश को बताता है। जो व्यक्ति बिल्कुल आर्द्रा में क्या हुआ था, तूफान आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, तो वो जो बिखर गया था, खत्म हो गया था, या फिर व्यक्ति राख हो चुका था, तो उसको दोबारा से जो उठने के लिए जो नक्षत्र है ये पुनर्वसु है। तो अब इस नक्षत्र की ऊर्जा को जो हम देवगुरु बृहस्पति के साथ, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मिथुन राशि के अंतर्गत और कर्क राशि में पड़ता है, तो जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि 12 लग्नों के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति जिन जिन भावों के स्वामी बनकर जहां पर बैठेंगे जाकर, वहां पर ये पुनर्वसु का प्रभाव प्रकट कर देंगे। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र की जो विशेष गुण हैं ये वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कन्या लगन के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर यह कुंडली के 10वें घर में होगा। विशेषतः आपके लिए गुरु ग्रह चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर 10वें घर में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेगा। आपका पुनर्वसु 10वें घर में हो रहा है। विशेषतः आप देखोगे कि कर्म स्थान पर वसु हो जाएगा। पहली बात कि जो आप पहले कर्म जो भी कुछ काम करते थे उसमें जो स्टेटस आपको मिलता था, आप कहीं ना कहीं दोबारा से वो स्टेटस अचीव करते हुए दिखाई देंगे। तो एक तो ये एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आप हो सकता है कि पहले अपनी प्रोफेशनल प्लेस जो था आपका बहुत मतलब वो अच्छा था, तो एक अच्छा स्टेटस वहां पर था, तो वो चीज आप अचीव कर लोगे। एक अच्छा जॉब प्लेस आपको मिल सकता है, जॉब एनवायरनमेंट वहां पर या वर्क एनवायरनमेंट किसी भी प्रकार से, अगर हम कहीं आप व्यापार में हैं, बिजनेस के अंतर्गत है, वहां पर भी आप वो चीजें अचीव करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आप देखने वाले हैं, चूंकि ये चतुर्थेश भी बनते हैं, सुकून, शांति, आनंद आपको अपने दोबारा से अपने काम में मिलने लगेगा। हो सकता है पहले नहीं मिल पा रहा था, तो अब फिर से आप देखोगे, क्योंकि ये रिटर्न ऑफ लाइट का नक्षत्र है, ये राइज फ्रॉम ऐश, बिल्कुल जब आप खत्म हो चुके थे दोबारा से ऊपर उठने का नक्षत्र है। और इसमें, और ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र एक ग्रोथ देने वाला है, तो आप देखोगे फिर से सुकून, शांति, आनंद, या घर, भूमि, भवन, वाहन, दोबारा से आप अपने बल पर, अपने कर्म से, अपने काम से आप ये सब अचीव करते हुए दिखाई देंगे।
राज कृपा प्राप्त होगी, सरकार से कृपा प्राप्त होगी आपको, तो वो सब आपको लाभ मिलेगा। कितनी बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कन्या लगन के जातक हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में कोई ऑफिसर होंगे, हो सकता है सस्पेंड हो गए हों, जिसके कारण उनसे कोई बहुत सारी चीजें छीन ली गई हों, तो ये कहीं ना कहीं दोबारा से वो सब चीजें प्राप्त करने का समय आप देखेंगे कि दोबारा से आपको वो सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं। साथ ही ये सप्तमेश बनकर भी आपने से चतुर्थ दशम में गोचर करेंगे, तो आप देखेंगे कि पार्टनर के लिए भी ये समय, पार्टनर की हेल्थ को लेकर या वैवाहिक सुख को लेकर भी दोबारा से आप उसी तरीके का सुकून भरा जीवन, आप वैवाहिक सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस दृष्टि से भी ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं माता या आपकी सासू माँ, क्योंकि ये दशवा घर है, माता इसलिए क्योंकि चतुर्थेश है, पार्टनर इसलिए क्योंकि सप्तमेश है, और साथ ही ये नवम से द्वितीय है, तो पिता का परिवार, फादर फैमिली, तो आप देखोगे वे दोबारा से स्टेटस राइज उनका होगा, या हेल्थ के लेवल पर भी देखे दोबारा से उनकी जीवन वस्तु होगा, दोबारा से वे वैसे ही सुकून भरा जीवन, संतोष और सुख से भरा हुआ जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। तो उन सब दृष्टि से भी ये अच्छा रहने वाला है। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आपके फैमिली रिलेशनशिप को अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं आपके वेल्थ को भी बढ़ाने वाले रहेंगे, आर्थिक रूप से संपन्नता आपको देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, जो कि सुकून, शांति, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि आपको देते हुए दिखाई देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की भाग्य की दृष्टि, नवी दृष्टि षष्ठम भाव पर रहकर आपको रोग रिपोर्ट से बचाने वाली रहेगी। किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो वहां पर आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके या किसी तरीके के सोल्यूशन के द्वारा आप वहां से निकल जाएंगे। वहां पर भी आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप उन समस्याओं से आप निकल सकें। विशेषतः आपके भी कर्म कहीं ना कहीं, और कर्म सात्विक होंगे तो ही ये देवगुरु बृहस्पति 10वें घर का पुनर्सुरक्षित में आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही भाग्य की दृष्टि से षष्ठम भाव में जो व्यक्ति जॉब लेना चाह रहे थे और वो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन में करते, या किसी तरीके का कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो जॉब इंटरव्यू, चाहे वो किसी तरीके का एजुकेशन को लेकर कोई कंपटीशन एग्जाम, सब जगह आपको वहां पर कंपटीशन से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलेगी, तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपको ग्रोथ, या आप जो भी कर्म करते हुए दिखाई देंगे, आप उसमें ग्रोथ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्या करना चाहिए आपको? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, सात्विक कर्म करिएगा, साथ ही राम नाम लिख आपको करना है। इससे आपको विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंतर्गत अगर आप बांस के वृक्ष लगाते हैं तो आपको विशेष लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।